कार्तिक महात्म षष्ठम अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक की 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह संसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी भावना होती उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ, जिसके पति देव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझसे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और अकथ्य अर्थात न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से भी गुप्त बात पूछोगी तो मैं तुम्हें वह भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में आने जाने का अवसर भी मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर में अत्रि कुल में देव शर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर
बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु इनमें से किसी भी देवता की भक्ति व उपासना करें, वह हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोक पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए। अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा। हे तात, मेरा कौन ठिकाना है। इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू देते और भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वार से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में ही दुर्बल शरीर होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने से को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत की उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, वे मेरे के साथ में यादवों के रूप में ग्वाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम शत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो
दीपदान किया था, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वे मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते।